सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी पेज नंबर 4 पे जो ट्राइडीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हमसे क्या कह रहा है, थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशन वेयर यू कंपेयर 3 और मोर क्वांटिटीज़। अच्छा, ये जो ट्राइडीज है जिस टॉपिक में दी गई है उसमें कुछ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सिखाया गया है। जैसे अलग अलग स्टूडेंट, उनकी हाइट को कंपेयर किया जा रहा है, अलमीरा के प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है कि आपको ऐसा ही क्या करना है कि 5 मोर सिचुएशन, ऐसी 5 और सिचुएशन बतानी है जहाँ पर हमको कंपेयर करना पड़ता है 3 या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली सिचुएशन की बात कर लेते हैं, गिविंग रैंक बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन अ एग्जाम। अब कोई एग्जाम होता है, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अब उसके बेसिस पर रैंक बनाई जाती है, या कह सकते हो पोजीशन बनाई जाती है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। तो वो कैसे होता है, मार्क्स के हिसाब से। जो ज़्यादा मार्क्स पाया होगा वो फर्स्ट आएगा, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, इस तरह से रैंक बनाई जाती है, या पोजीशन कह सकते हो। तो ये कैसे बनाओगे, जब कंपेयर करोगे ना कि हाँ किसने कितना नंबर पाया, कौन ज़्यादा पाया, कौन कम पाया। तो ये एक सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन देखो, कंपेयरिंग योर पॉकेट मनी विद योर फ्रेंड्स। आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, फिर अपने फ्रेंड से पूछोगे, जो अलग अलग आपके दोस्त हैं, किसको कितनी मिलती है। फिर उसके बेसिस पे आप ये पता करोगे किसको ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है, किसको कम मिलती है। तो यहाँ पर भी आप कंपेयर कर रहे हो। सिचुएशन 3 की बात कर लें, फाइंडिंग द बैट्समैन हु स्कोर्ड मोस्ट रन इन द ईयर 2022। 2022 के अंदर किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। अब ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले काम ये करोगे कि जो आपके फेमस बैट्समैन हैं उनके नाम नोट डाउन करोगे कि हाँ ये बैट्समैन हैं जो ज़्यादा रन बनाते हैं। फिर कितने रन उन्होंने 2022 में बनाए सब लिखोगे। फिर देखोगे उनमें किसका जो रन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप निकालोगे अलग अलग बैट्समैन के जो रन है उनको कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि एक ही 2 बैट्समैन होंगे, आप कई सारे बैट्समैन का नाम लिखोगे, उनके रन लिखोगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो। सिचुएशन 4 की बात कर ले, अरेंजिंग द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो 40 या 50 जितने भी होंगे, उन सब का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट लिखना पड़ेगा, किसका वजन कितना है। फिर उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है, तो कंपेयर करोगे ना। जैसे असेंडिंग की बात कर ले, सबसे पहले कम वाले का चूज करोगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से करते असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो वहाँ पर भी आप कंपेयर करोगे कि सारे जो वेट लिखे हुए हैं उनमें देखोगे किसका सबसे ज़्यादा वेट है, उसको पहला नंबर। फिर अब कौन किसका वेट ज़्यादा है, सेकंड नंबर, फिर थर्ड, इस तरह से करते हुए सबसे कम जिसका वेट होगा उसको लास्ट में आप लिखोगे। तो यहाँ पर भी आप कंपेयर कर रहे हो, किसका वेट कम है, किसका ज़्यादा, ये कंपैरिजन ही तो हुआ। फिफ्थ वाली सिचुएशन की बात कर ले, फाइंडिंग द फास्टेस्ट ट्रेन फ्रॉम प्रयागराज टू दिल्ली। तो ये मैंने देखो 2 सिटी लिया, आप कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो। तो इन 2 सिटी के बीच में, यानी आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है, तो उसके बीच में जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी होगी। अब जो ट्रेन जितनी फास्ट होगी वो उतनी जल्दी पहुँचाएगी। भाई तेज़ चलेगी तो जल्दी नहीं पहुँच जाओगे। तो आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो या नेट पर भी चेक करोगे तो आपको अलग अलग ट्रेन कितना टाइम लेती है प्रयागराज से दिल्ली जाने में वो आपको मिल जाएगा। जैसे एक ट्रेन है उसको दिखाएगी आपको 7 घंटे में पहुंचा देगी, दूसरी ट्रेन है आपकी वो 8 घंटे में पहुंचाएगी, तीसरी है वो 9 घंटे में पहुंचाएगी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ट्रेन का आपको डाटा मिल जाएगा कि प्रयागराज एक्सप्रेस हो गई, हमसफ़र हो गई, राजधानी हो गई, ये अलग अलग ट्रेन आप लोगे। फिर वो कितना कितना टाइम लेती हैं उसको आप कंपेयर करोगे, तब आप बताओगे कि हाँ कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन है अगर आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर भी आपका कंपैरिजन ही हो गया। तो देख सकते हो इस तरह से आप 5 या 5 से ज़्यादा सिचुएशन लिखनी थी, यहाँ मैंने 5 लिख दिया है। एक आइडिया आपको मिल गया होगा, इससे ज़्यादा और भी सिचुएशन आप सोच के लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ये आंसर मैंने अपनी वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको और भी ट्राइडीज के सोल्यूशन मिल जाएंगे, देख सकते हो ऊपर सारे यहाँ पर सॉल्व्ड हैं। एक्सप्लेनेशन भी कुछ क्वेश्चंस के हैं, धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा। यानी सिंपल ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, बल्कि आंसर कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। जैसे बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, देखो पहला वाली जो ट्राइडीज है पेज नंबर 2 पे, वहाँ पर आपको कौन सी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी, कौन से रूल आपको मालूम होने चाहिए, वो भी दिया हुआ है, ताकि वो आंसर कैसे निकल रहा है ये भी आपको पता चल सके, ठीक है। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारा दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ से विजिट करके आप देख सकते हो। जैसे क्लास 6 की आपको देखनी है ना, तो वेबसाइट ओपन करोगे, फिर आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दिख रही होंगी, उस पर आपको क्लिक करोगे, क्लास 6 वाले सेक्शन में चले जाओ, वहाँ क्लास 6 मैथ्स आपको मिलेगा। फिर ट्राई दीज उधर से ओपन करके जिस चैप्टर की देखनी है उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।